नमस्कार दोस्तों, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाइपरटेंशन के ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। इसमें जानकारी बिल्कुल हटकर होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के स्टेजेस के बारे में, और हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा हो जाए तो किस कंडीशन में आपको रेफर करना है, कैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट को मैनेज करते हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या ड्रग्स चलती है जो पेशेंट्स होते हैं उनके। तो हाइपरटेंशन की हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन स्टेजेस के बारे में। तो मोस्टली हाइपरटेंशन के 3 स्टेज होती हैं, जो कि प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है। तो प्री हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर रहेगा 120 से लेकर 129 तक, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 ही रहता है। यानी 120 से 129 तक तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 ही रहता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इस कंडीशन को हम एलिवेटेड बीपी वाली कंडीशन कहेंगे, और इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ड्रग्स नहीं चलती है। सिर्फ आपके डॉक्टर्स के द्वारा आपको लाइफस्टाइल चेंजेज और डाइट मॉडिफिकेशन की सलाह दी जाती है। और सेकेंड टाइप के बारे में बात करें तो वो होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी ये हाइपरटेंशन की पहली स्टेज मानी जाती है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर रहता है 130 से लेकर 139 तक, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 से लेकर 89 तक। तो अगर ये फाइंडिंग आती है आपके ब्लड प्रेशर जांच में, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट चेंजेस की सलाह दी जाती है। साथ में अगर आपको हार्ट डिजीज या स्ट्रोक की कंडीशन है तो कुछ मेडिकेशंस भी दी जा सकती है। और अगर थर्ड टाइप के बारे में बात करें तो वो है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन की सेकेंड स्टेज मानी जाती है, जिसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 तक जा रहा है, अगर ये फाइंडिंग आ रही है आपके ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में, तो आपको कुछ मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, जो आपको डेली लेनी होती है, क्योंकि अगर हम मेडिकेशन नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो सकता है और कुछ साइड इफेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी, हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस 2 तरह का होता है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वो कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर आपका 180/120 तक हो जाता है, क्योंकि इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर हाई होते हैं। मेनली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है, और इसमें कुछ ऑर्गन फेलियर के भी हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर के चांसेस दिखा देते हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर के चांसेस दिखा देते हैं। इसके अलावा हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, यानी इसमें ऑर्गन फेलियर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 तो हो रहा है, ब्लड प्रेशर तो सीवियरली हाई हो रहा है, लेकिन कोई ऑर्गन फेलियर के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहा जाता है। तो ये दोनों टाइप हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस के। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस वो कंडीशन है जिसमें इमीडिएट रिस्पांस की जरूरत होती है। अगर आपने तुरंत कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आदमी की जान भी जा सकती है, और यही वो कंडीशन है जिसमें तुरंत रेफर की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें रेफरल जरूरी होता है। अगर आपको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं पहुंचा आदमी, तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा, और जो ब्रेन की सेल्स या फिर किडनी की सेल्स या हार्ट की जो सेल्स में रप्चर हुआ है वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है और आदमी की जान भी जा सकती है। तो इन कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रेफरल ही एकमात्र चॉइस होती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई प्रैक्टिशनर हैं या फिर आपके घर में कोई मरीज हैं, उसके अचानक से हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाता है और आपके पास कुछ टेबलेट हैं, तो आप थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास होनी चाहिए एस्मोलोल या नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोप्रोसाइड या लेबेटालोल या फिर हाइड्रोलेजिन। इनमें से अगर कोई ड्रग्स हैं तो आप तुरंत उसे दे दें, ताकि उसे जो ज़्यादा सीवियरिटी होने के चांसेज है वो तो नहीं होंगे। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के कंडीशन में ये ड्रग्स सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं, लेकिन हमें जो ड्रग्स दे हुई है उस ड्रग्स को देने के साथ साथ उसे रेफर जरूर करना है, क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी तक उसका जाना जरूरी है, ताकि उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और अब अगर आगे बात करें कि अगर आपको बीपी का मरीज नहीं बनना है, मेडिकेशंस नहीं लेनी है, अगर आपको हाइपरटेंशन को और अदर स्टेजेस तक नहीं जाने देना है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक नहीं जाने देना है, तो आपको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में ही कंट्रोल करना होगा। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होंगे, कुछ डाइटरी चेंजेस करने होंगे,
जिससे आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज तक ही रुक जाएं। तो कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बात करें कि जो जो आप कर सकते हैं ताकि आपकी सीवीटी ना हो। तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दे, स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद करना है। इसके अलावा हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है, हमेशा संतुलित भोजन लेना है। और जो डाइट में ज़्यादा नमक ले रहे हैं उसको बिल्कुल कम करें या लिमिट में करें। एल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें। कॉफ़ी, कैफीन या फिर कार्बोहाइड्रेट जो ड्रिंक्स होते हैं उनको लिमिट में करें या बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, अपने बीएमआई को हमेशा हेल्दी कंडीशन में ही रखें, प्रॉपर नींद लें। इसके अलावा आपको स्ट्रेस को मैनेज रखना है, अपनी स्ट्रेस को ज़्यादा बढ़ने न दें ताकि कंडीशन और ज़्यादा खराब ना हो। और कुछ चीज़ें जो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं उनमें आती है ओल्डर एज, क्योंकि ओल्ड एज में हमेशा ब्लड प्रेशर हाई होता है। जो बीपी के मरीज होते हैं ओल्ड एज के होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी इसका एक कारण हो सकती है। ओवर वेट या ओबेसिटी भी हो सकती है। अगर आप ओवर वेट या फिजिकली इनएक्टिव हैं तब भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ओबेस वाले कंडीशंस में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसलिए फिजिकली फिट रहें, एक्टिव रहें, बॉडी को हमेशा कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। इसके अलावा अगर आप डाइट में ज़्यादा मात्रा में सोल्ट लेते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म करें। और अब अगर आगे बात करें हम हाइपरटेंशन के सिम्टम्स के बारे में, जिनमें आपको सीवियर हाइपरटेंशन वाले मरीजों में जो आप एक्सपीरियंस करेंगे या फिर जो खुद मरीज हैं वो उनमें एक्सपीरियंस करेंगे, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सीवियर हेडेक होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, आपको डिजीनेस फील होती है, वोमिटिंग होती है। इसके अलावा आपको ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, नोजिया की कंडीशन भी होती है। इसके अलावा विजन भी ब्लर दिखाई देता है, आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आपके जो ब्लड वेसल्स में भी दिक्कत आने लग जाती है। इसके अलावा एंजाइटी होती है, कन्फ्यूजन की कंडीशन आ जाती है, ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। और नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि नेजल ब्लीडिंग एक सबसे पहला सिम्टम दिखाई देने लग जाता है। बहुत सी बार एबनॉर्मल हार्ट रिदम भी होती है, ऐसी कंडीशंस दिखाई देती हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको हाइपरटेंसिव मरीजों में। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो रेगुलर चलती हैं मरीजों के, वो है एसी इनिबिटर्स, जिनमें आती है एनालाप्रिल या लिसिनोप्रिल, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और किडनी डैमेज को बचाती है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स आती हैं, जिनमें भी आपको देखने को मिलेगी लोसार्टन या टेलमिसार्टन, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और आपको किडनी डैमेज को बचाती है ये भी। इसके अलावा आपको कुछ और ड्रग्स के बारे में बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दी जा सकती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी चलती हैं, जिनमें आपको देखने को मिलती है एम्लोडिपिन या फेलोडिपिन, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। इसके अलावा कुछ डायूरेटिक्स भी दी जाती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथियाजिड ड्रग्स देखने को मिलती है, जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो ये कुछ ड्रग्स रेगुलर चलती हैं मरीजों के जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं। और आप में या आपके फैमिली में या आपके रिश्तेदारों में भी आपने ड्रग्स देखी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आजकल एक आम बीमारी हो गई है। जैसे तो वायरल बीमारियां हो रही है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो रही है, वैसे ही हर आदमी के जो ओल्डर एज में है या 30+ जो एज वाले हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो इसी कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी NPNCD प्रोग्राम चला रखा है, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इनके लिए प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें आपके आसपास मेडिकल फैसिलिटीज पर ही आपको स्क्रीनिंग की और जो आपके मेडिकेशन चल रही है उनकी फैसिलिटी मिल जाती है। तो प्रॉपर स्क्रीनिंग कराते रहे, टाइम टाइम पर जांचें कराते रहें और बिल्कुल भी हल्के में न लाएं इस बीमारी को, क्योंकि अगर कभी भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है तो आदमी की जान जाने का खतरा रहता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको होना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।